छोटे से गांव में अहमद नाम का एक ज़हीन मगर शरारती लड़का रहता था। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और सब उससे बहुत प्यार करते थे। अहमद दिल का बुरा नहीं था, लेकिन कभी कभी वो गलत कामों में फंस जाता था, खास तौर पर जब कोई उसे बहकाता। एक दिन अहमद स्कूल से वापस आ रहा था कि रास्ते में उसकी मुलाकात अपने दोस्त बिलाल से हुई। बिलाल थोड़ा शरारती लड़का था और अक्सर दूसरों को भी गलत कामों में शामिल कर लेता था। उसने अहमद से कहा, चलो आज हम दुकान से टॉफियां चोरी करते हैं, कोई नहीं देखेगा। अहमद ने फौरन इनकार किया, नहीं बिलाल, ये गलत है, अम्मी ने मना किया है। बिलाल ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो छोटी सी बात है, सब करते हैं, तुम क्यों डर रहे हो? अहमद के दिल में कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ उसकी तरबियत थी और दूसरी तरफ दोस्त का दबाव। उसी वक्त उसके दिल में एक आवाज आई, कोई नहीं देख रहा, कर लो। अहमद ने सोचा शायद ये उसका अपना ख्याल है, मगर दरअसल ये शैतान की चाल थी। वो दोनों दुकान के पास पहुंचे। दुकानदार किसी और ग्राहक में मसरूफ था। बिलाल ने जल्दी से कुछ टॉफियां उठाई, अहमद को भी इशारा किया। अहमद के हाथ कांप रहे थे, मगर उसने भी एक टॉफी उठा ली। जैसे ही वो वहां से निकले, अहमद के दिल में अजीब सा खौफ और पशेमानी पैदा हो गई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो खामोश हो गया, जबकि बिलाल खुशी से हंस रहा था। घर पहुंचकर अहमद ने वो टॉफी खाने की कोशिश की, मगर उसका दिल नहीं मान रहा था। उसकी अम्मी ने पूछा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अहमद ने नजरें झुका ली और कहा, कुछ नहीं अम्मी। रात को जब अहमद सोने लगा तो उसे बार बार वही वाकया याद आ रहा था। उसे लगा जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। कुछ नहीं हुआ, कल फिर करना। अहमद घबरा गया। उसे याद आया कि उस्ताद ने बताया था कि शैतान इंसान को आहिस्ता आहिस्ता बुरे कामों की तरफ ले जाता है। अगले दिन स्कूल में उस्ताद ने एक सबक पढ़ाया। शैतान की चाल ये होती है कि वो पहले छोटी गुनाहों की तरफ माइल करता है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान को बड़ी गुनाहों में डाल देता है। ये सुनकर अहमद चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि कल जो उसने किया वो भी शैतान की एक चाल थी। छुट्टी के बाद अहमद सीधा दुकान पर गया। उसने दुकानदार से कहा, अंकल, मैंने कल आपकी दुकान से एक टॉफी बगैर पैसे की ले ली थी, मुझे माफ कर दे, ये इसके पैसे हैं। दुकानदार हैरान हुआ, मगर फिर मुस्कुराकर बोला, तुमने सच बोलकर बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह तुम्हें हमेशा सच्चाई पर कायम रखे। अहमद का दिल हल्का हो गया। उसने खुद को बहुत बेहतर महसूस किया। फिर वो बिलाल के पास गया और उसे समझाया, हमने कल गलत किया था, ये शैतान की चाल थी, हमें आइंदा ऐसा नहीं करना चाहिए। बिलाल ने पहले तो मजाक उड़ाया, मगर जब अहमद ने संजीदगी से बात की तो वो भी सोच में पड़ गया। आखिरकार उसने कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। उस दिन के बाद अहमद ने अहद किया कि वो हमेशा सही रास्ता इख्तियार करेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। जब भी उसके दिल में कोई गलत ख्याल आता, वो फौरन अल्लाह को याद करता, उस ख्याल को झटक देता। आहिस्ता आहिस्ता अहमद एक नेक और समझदार लड़का बन गया। गांव के लोग उसकी मिसाल देने लगे। उसके वालिदैन भी उस पर फख्र करने लगे। कहानी का सबक, शैतान हमेशा इंसान को छोटे छोटे बुरे कामों से भुकाता है, मगर अगर हम होशियार रहें और सच्चाई का साथ दें तो हम उसकी हर चाल को नाकाम बना सकते हैं।